हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रजनन सहायक तकनीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखते हैं सामान्य रूप से बहुत सारे दंपति या बहुत सारे जो हैं लोग ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त नहीं कर पाते हैं या उनमें जो है प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं या बांझपन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न जो है महिलाओं में देखने को मिलती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है प्रजनन के लिए कुछ सहायक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में जो है हमारे पाठ्यक्रम में 3 प्रजनन सहायक तकनीकें जो है आप लोगों के लिए शामिल की गई हैं। ठीक है, तो उन प्रजनन सहायक तकनीकों को अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में या जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों से पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली तकनीक जिसे हम लोग कहेंगे वो है IVF। ठीक है, IVF का जो पूरा नाम है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, इन यानी अंदर, विट्रो यानी प्रयोगशाला, प्रयोगशाला को विट्रो कहते हैं हम लोग, और फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, यानी कि क्या कहा हम लोगों ने, प्रयोगशाला के अंदर निषेचन। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में जो है महिला की जो अंडवाहिनी है वहां से अंडाणु को प्राप्त कर लिया जाता है तथा शुक्राणु को भी शरीर से बाहर निकालकर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, अंडाणु को प्राप्त कर लेते हैं, अंडाणु को प्राप्त कर लिया और शुक्राणु को भी प्राप्त कर लिया जाता है और इस अंडाणु और शुक्राणु का जो है निषेचन करवाया जाता है और इनके निषेचन से जो है जो जायगोट बन जाता है। ठीक है, इनके निषेचन से बनता है जायगोट और जब इस जायगोट से भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो फिर इस नवजात भ्रूण को जो है पुनः जो है गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर प्राकृतिक रूप से इन दोनों के मिलने से जायगोट नहीं बनता है या भ्रूण नहीं बनता है तो क्या किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर से बाहर प्रयोगशाला में जो है निषेचन करवा के भ्रूण का निर्माण किया जाता है तथा इस भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तकनीक को हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। अब अगली जो हमारी टेक्निक है इसे हम लोग कहते हैं गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट का जो पूरा नाम है वो है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट या जिन्हें हम लोग कहते हैं युग्मक। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो निषेचन की जो क्रिया है यहाँ पर अंडाशय से होता है और उसके बाद जो अंडवाहिनी होती है। तो पहले भी आप लोगों को बताया है कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो होती है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में। तो गैमीट यानी होता है युग्मक। 2 युग्मक होते हैं, एक होता है नर युग्मक, दूसरा होता है मादा युग्मक। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो इस विधि में क्या किया जाता है, गैमीट्स, जो गैमीट होते हैं उनको इंट्रा यानी अंदर की ओर, फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि जो गैमीट है इस विधि में अंडाणु एवं शुक्राणु जो कि गैमीट है उन्हें फैलोपियन नलिका के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उन्हें यहाँ पर फैलोपियन नलिका के अंदर जो है लाकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर फिर इनमें निषेचन होता है और निषेचन के बाद जायगोट का और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि को जो है हम लोग कहते हैं गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस विधि में होता क्या है, इस विधि में गैमीट्स को या युग्मकों को फैलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इनके निषेचन और भ्रूण के निर्माण की क्रिया वहीं पर प्राकृतिक रूप से होती है। और हमारी जो लास्ट तकनीक है प्रजनन सहायक तकनीकों में वो है जिफ्ट। ठीक है, पहले वाली गिफ्ट और इस बार वाली है जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट, जिसका पूरा नाम है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक ही जो वर्ड है, एक ही जो यहाँ पे उसका अंतर यहाँ पे आता है, यहाँ पर गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और यहाँ पे आता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में जो है जब हम लोगों ने अंडाणु और शुक्राणु को फैलोपियन नलिका में छोड़ दिया तो वे जायगोट खुद बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है कि मान लीजिए वो जायगोट बनाने में असफल होते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक परक नली में ही जो है अंडाणु और शुक्राणु के दो को जो है आपस में निषेचन करवा लेते हैं
ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु को एक परक नली में ही निषेचन करवा लिया जाता है। निषेचन द्वारा उनसे जायगोट बनता है और अब इस जायगोट को जो है यहाँ से फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो किसे ट्रांसफर किया हम लोगों ने? जायगोट को। इस बार वहां पे हम लोगों ने गैमीट को ट्रांसफर किया था और यहाँ पे ट्रांसफर किया है जायगोट को। तो इसे हम लोग कहते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जायगोट का फैलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर किया जाना कहलाता है जिफ्ट। ठीक है, तो 3 तकनीकें हैं हमारे पास। आईवीएफ में क्या किया जाता है? अंडाणु को बाहर निकाला जाता है, शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है, दोनों का करवाया जाता है निषेचन। निषेचन के द्वारा बनता है जायगोट, जायगोट से बनता है भ्रूण और फिर उस भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। अगली तकनीक हमारी गिफ्ट है, GIFT गिफ्ट, जिसे हम लोग कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है? इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों गैमीट्स, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु, तो इस विधि में जो है शुक्राणु तथा अंडाणुओं को फैलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर या स्थानांतरित कर दिया जाता है। और लास्ट 1 तकनीक आती है हमारी जिफ्ट, जिसे हम लोग कहते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है जायगोट को, जो बना बनाया जायगोट होता है युग्मकों के द्वारा, उस जायगोट को सीधे फैलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये है हमारी प्रजनन सहायक तकनीकें, तीनों को ऑब्जेक्टिव के लिए और छोटे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को तैयार